आज कुवैत के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 43 साल बाद भारतीय पीएम का होगा ये पहला दौरा। पीएम मोदी की इस यात्रा में से नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे द्विपक्षीय संबंध। पीएम मोदी के कुवैत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर भारत देगा जोर। भारतीय समुदाय के साथ भी होगी बातचीत। कुवैत में पीएम मोदी का हो रहा है बेसब्री से इंतजार। प्रधानमंत्री के शानदार स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन, रिहर्सल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। बांग्लादेशी नेता महफूज आलम के विवादित पोस्ट पर विदेश मंत्रालय ने जताया कड़ा विरोध। आलम ने एक पोस्ट में भारत को लेकर उगला था जहर। अगरतला में आज पूर्वोत्तर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री होंगे शामिल। जैसलमेर में आज जीएसटी परिषद की अहम बैठक होनी है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी पर जीएसटी में छूट पर हो सकती है चर्चा। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। संसद में धक्का मुक्की मामले में जख्मी सांसदों को आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। पुलिस दर्ज कर सकती है घायल सांसदों का बयान। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की भी होगी जांच। धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी की पड़ सकती है मुश्किलें। घायल बीजेपी सांसदों के बयान दर्ज करने के बाद राहुल गांधी से भी दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। धक्का मुक्की मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही दी है शिकायत। बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। ड्रग्स तस्करी और घुसपैठियों के मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केवल डिटेंशन सेंटर में रखे जा सकते हैं विदेशी नागरिक। मुंबई में जल्द बनेंगे नए डिटेंशन सेंटर्स। जयपुर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी। 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एलपीजी ट्रक में हुआ था ब्लास्ट। कई गाड़ियों में लगी थी आग। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की कुछ खास खबरें 8 सेकंड। भारत में बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। असम में गिरफ्तार 8 संदिग्ध का अलकायदा से है कनेक्शन। असम में दहशत फैलाने की साजिश का आरोप। जम्मू कश्मीर में इस साल मारे गए 64 आतंकी, जिनमें 42 विदेशी आतंकवादी शामिल। एलओसी पर मुठभेड़ में मारे गए 17 घुसपैठिए। प्रयागराज में सड़क किनारे मौजूद घरों पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर। कुंभ मार्ग को चौड़ा करने के लिए प्रशासन ने दिया था घर गिराने का नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। पंजाब पुलिस के आईजी गौतम चीमा को सीबीआई कोर्ट ने अपहरण केस में 8 महीने की सजा सुनाई। पुलिस की हिरासत में सुमेध गुलाटी को अगवा करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत का ध्यान रखने को कहा। खनौरी बॉर्डर पर 26 दिन से जारी है आमरण अनशन। खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों का बयान। आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की इच्छा के बगैर किसी भी अस्पताल में नहीं ले जाने देंगे। डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर राहुल गांधी ने कहा, सरकार को बातचीत कर खत्म करवाना चाहिए अनशन। किसानों का प्रदर्शन के लिए मजबूर होना दुर्भाग्यपूर्ण। मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट मामले में अदानी समूह को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। धारावी प्रोजेक्ट अदानी समूह को देने के राज्य सरकार के फैसले को दी गई थी चुनौती। बिहार में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अदानी समूह। बिहार बिजनेस कनेक्ट में अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अदानी ने किया ऐलान। पावर प्लांट, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में होगा निवेश। आज से बिहार में राजकीय महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। सेहत ठीक नहीं होने की वजह से उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे सीएम नीतीश कुमार। मंत्री श्रवण कुमार रहेंगे मौजूद। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में कोहरा, शीतलहर और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक। दिल्ली में आज के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट। और अब कुछ खबरें मंदिर और महाकुंभ से जुड़ी हुई देख लेते हैं। यूपी के संभल में खगुसराय के कार्तिकेय मंदिर और कुएं का सर्वे पूरा। एएसआई की टीम ने 5 तीर्थ और 19 कूपों का किया निरीक्षण। सर्वे के दौरान भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। संभल के प्राचीन शिव मंदिर का सर्वे पूरा। सुरक्षा वजहों से पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था मामला। एएसआई ने की थी मीडिया कवरेज से दूर रखने की अपील। अयोध्या में सीएम योगी का बयान। हर समय हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। विपत्ति के समय सनातन धर्म ने हर मजहब को दी शरण। पूछा, क्या हिंदुओं के साथ ऐसा होता है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का आरोप, सीएम योगी इसलिए कर रही हैं हिंदू मुसलमान और मस्जिद नमाज ताकि ना देना पड़े लोगों को रोजगार।
बीएसपी नेता विनोद बंसल ने कहा, मुगलों ने नष्ट किए सनातन धर्म के प्रतीक और मंदिर, आज मुगलिया और विदेशी मानसिकता के लोग कर रहे हैं वही काम। यूपी के कानपुर में पुराने मंदिरों को ढूंढने और जीर्णोद्धार की कवायद, 3 मंदिरों को कब्जा मुक्त कराने का दावा। हिंदू संगठनों ने कहा, कानपुर के 125 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा है। यूपी के बरेली में 250 साल पुराने गंगा महारानी के मंदिर का विवाद खत्म। 40 साल से कब्जा किए चौकीदार ने खाली किया गंगा मंदिर का भवन, मंदिर परिसर के 2 कमरों में बना लिया था घर। लगातार मंदिर मस्जिद विवाद उठाने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आपत्ति का ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने स्वागत किया। कहा, समाज में दरार डालने वालों को मिला जवाब। प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद संतों ने मोहन भागवत के बयान पर जताई नाराजगी। कहा, भागवत को तुरंत वापस लेना चाहिए बयान, सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए माफी। मोहन भागवत के बयान पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संविधान और कानून व्यवस्था के मुताबिक समस्याओं का हल निकालना उद्देश्य, ये बयान विपक्षी दलों के लिए है पाठ। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान, वर्ग की बढ़ सकती है मुश्किलें, सांसद के घर के बाहर चला बुलडोजर, घर के बाहर हुए अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। 5 करोड़ रुद्राक्ष के साथ अनुष्ठान करने महाकुंभ पहुंचे रुद्राक्ष बाबा हुए नाराज, कम जमीन और कम सुविधाएं मिलने का आरोप लगाया है और महाकुंभ मेला छोड़ भी दिया है। महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों के शिविरों में 28 दिसंबर को फहराया जाएगा धर्म ध्वज। यूपी के सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। परवान चढ़ने लगा है महाकुंभ मेले का माहौल। प्रयागराज के रामघाट पर होने वाली गंगा आरती में जुटने लगी है श्रद्धालुओं की भीड़। आरती में शामिल होने दूर दराज से पहुंच रहे हैं लोग। और अब देख लेते हैं राजनीति की अहम खबरें। प्रियंका गांधी के वायनाड लोकसभा सीट से चुने जाने को दी गई हाईकोर्ट में चुनौती। बीजेपी नेता हरिदास ने दायर की याचिका, हलफनामे में संपत्ति को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का दावा, राज्य में तेजी से बढ़ी है मुसलमानों की आबादी। कहा, एक हिंदू वोटर को कम से कम 2 वोट डालने की मिले इजाजत। बीजेपी विधायक बचौल के बयान पर गरमाई सियासत। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बोले, दंगा फैलाने के लिए बचौल कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहती है बीजेपी। पटना में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर एनडीए की हुई बैठक। नीतीश कुमार की अगुवाई, विधानसभा चुनाव लड़ने पर हुई चर्चा। बिहार में 2025 में होने हैं चुनाव। पंजाब में आज निकाय चुनाव की सरगर्मी। 5 नगर निगम और 44 नगर परिषदों और पंचायतों के लिए जारी है मतदान। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के किसानों को दिया तोहफा। कोपरा यानी नारियल के लिए एमएसपी में की बढ़ोतरी। पिछले साल की तुलना में खरीद पर 422 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान। महाराष्ट्र के कल्याण में एक उत्तर भारतीय और मराठी परिवार के बीच हुए विवाद पर सियासी घमासान। विधानसभा में गूंजा ये मामला। राज ठाकरे की एमएनएस भी मैदान में कूदी। उत्तर भारतीय बनाम मराठी विवाद पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, ये मराठी अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। पूछा, मराठी और उत्तर भारतीयों के बीच बीजेपी की सरकार में क्यों होते हैं झगड़े। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का गंभीर आरोप। कहा, मेरे घर की तरह सामना दफ्तर में की गई रेकी। पुलिस जांच में जुटी। उद्धव ठाकरे ने भी अधिकारियों से की बात। संजय राउत का दावा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए रेकी करते हुए 2 लोग कल सुबह 9:30 बजे कैमरे में कैद हुए थे। संजय राउत के घर के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। संजय राउत के घर की रेकी मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने बनाई 8 टीमें। पूरे इलाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। अब तक बाइक सवार लोगों की नहीं मिली जानकारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अर्बन नक्सल कनेक्शन वाले सीएम फडणवीस के बयान पर सियासी घमासान जारी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने फडणवीस से मांगे नक्सलियों के नाम। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के मामले में एक्शन में पुलिस। कांग्रेस दफ्तर के लिए तलाशी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भेजा नोटिस। लखनऊ पुलिस ने जांच के बाद कांग्रेस दफ्तर के एक कमरे को किया सील। बेहोशी के बाद उसी कमरे में प्रभात पांडे को काफी देर तक रखे जाने का दावा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रभात पांडे के पिता दीपक पांडे से फोन पर की बात। हर संभव मदद का किया वादा। बोले, पार्टी परिवार के साथ है खड़ी। राजस्थान में यूथ कांग्रेस का नौकरी दो नशा नहीं अभियान आज
जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी कांग्रेस, रोजगार के लिए बनाएगी सरकार पर दबाव। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर के बेटे केटीआर के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस। फॉर्मूला ई रेस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है ये केस। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज होगा अंतिम संस्कार। सिरसा में दी जाएगी अंतिम विदाई। 89 साल की उम्र में कल गुरुग्राम में ली थी अंतिम सांस। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद सिरसा सहित प्रदेश में शोक। अंतिम दर्शन के लिए लगातार सिरसा पहुंच रहे हैं लोग। पिता के निधन पर अभय चौटाला ने कहा, मैंने अपना पिता और प्रदेश में अपना बेटा खोया। गुरुग्राम के साथ ही प्रदेश के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। और आइए अब देख लेते हैं आज सेकेंड न्यूज में दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबरें। एमसीडी ने दिए दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के निर्देश। गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 12 दिसंबर को हुई थी अहम बैठक। मीटिंग के बाद जारी किए गए निर्देश। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर लगाया आरोप। कहा, नड्डा ने दिल्ली के पूर्वांचली लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया। संसद में की घुसपैठियों से तुलना। बीजेपी नेता संबित पात्रा का केजरीवाल पर तीखा हमला। कहा, अगर ड्रामेबाज और नौटंकी का कोई ऑस्कर होता तो केजरीवाल को जरूर मिलता। पूर्वांचली भाइयों को लेकर लगा रहे हैं झूठे आरोप। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर किया दावा। पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बताकर बीजेपी छीनना चाहती है उनका अधिकार। आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिल्ली में सम्मानजनक जीवन देने का किया काम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए महरौली से नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी होंगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। नरेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जब तक अदालत से बरी नहीं होता नहीं लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 1 लाख से अधिक सुझाव मिले। अधिकतर प्रदूषण, बिजली, पानी और सड़कों की हालत से संबंधित। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बीजेपी का फैसला। सूत्रों के अनुसार बिना सीएम के फेस की ही लड़ेगी विधानसभा चुनाव। दिल्ली में करप्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरेगी बीजेपी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीट के लिए बीजेपी करीब 230 प्रत्याशियों की लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक राज्य चुनाव समिति ने एक सीट पर चुने 3 से 4 नेताओं के नाम। और आइए अब 8 सेकंड में एक नजर डाल लेते हैं संसद से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दिल्ली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के लगाए आरोप। कहा, बीजेपी की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर, लेकिन कांग्रेस की एफआईआर नहीं लिखी गई। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी महिला सांसद की शिकायत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा, शिकायत पर अधिकारी करें कार्रवाई। ऐसी घटनाएं कायम करती हैं एक खतरनाक मिसाल। राहुल गांधी ने फिर मांगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। कहा, संविधान पर आक्रमण और बाबा साहेब का अपमान कर बड़ी गलती की। ये गलती हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का पलटवार। कहा, कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहेब को किया गया अपमानित। राहुल गांधी छात्र नेता की तरह व्यवहार करते हैं और सपना पीएम बनने का देखते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की अमित शाह के इस्तीफे की मांग। कहा, शाह मोदी कितना करते हैं बाबा साहेब का सम्मान। संविधान पर चर्चा के दौरान सामने आया सच। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का बयान। आज हो रही है बाबा साहब आंबेडकर के योगदान की चर्चा। अगर बीजेपी सच में करती है सम्मान तो उनके सपनों को पूरा करे। नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर बोले जेडीयू नेता संजय कुमार झा, केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब में दलित को क्यों नहीं बनाया सीएम, पहले वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बाबा साहब पर अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा।